Hi guys, welcome to IS Point. This is Aditi Pandey. So today we continue our chapter 10. हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ लिया है, कुछ पॉइंट्स रह गए। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये जो चक्रवात होते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इनके प्रभाव काफ़ी अधिक देर तक दिखाई देते हैं। और ये कहाँ आते हैं? इनकी जो उत्पत्ति है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। ये तटीय क्षेत्र की तरफ गतिमान होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विंध्यवंशक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में ये चक्रवात अटलांटिक महासागर में हैरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिम प्रशांत और दक्षिणी चीन महासागर में ट्राइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में चिली विलीज के नाम से जाने जाते हैं। इनका नाम स्थानों पे अलग अलग रखा गया है, ठीक है। जैसे कि अगर आप हिंद महासागर में देखें तो इन्हें हरिकेन्स कहा जाता है, और यदि पश्चिम प्रशांत और चीन महासागर में देखें तो इन्हें टाइफून कहा जाता है, और यदि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में देखें तो इन्हें विलीज कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न और विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए बहुत सी स्थितियां हैं जो अनुकूल होती हैं, यानी अगर ये स्थितियां होंगी तो ही उत्पन्न होते हैं, अगर ये नहीं होंगी तो ये नहीं उत्पन्न होते हैं। कौन कौन सी स्थितियां हैं ये देखिए। पहला है वृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। दूसरा है कॉरियोलिस बल का होना। मैंने आप लोगों को कॉरियोलिस बल क्या होता है पहले वीडियो में पढ़ाया है, तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमज़ोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचरण का होना, तथा समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्र को घेरे होती है। समुद्रों से लगातार अगर आर्द्रता की आपूर्ति यानी कि नमी की आपूर्ति होती है तो ये तूफान अधिक प्रबल हो जाते हैं, और स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति अगर रुक जाती है तो ये क्षीण होकर समाप्त होते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी ये उतने ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, और यदि आर्द्रता कम हो जाए तो इनका प्रभाव भी कम हो जाता है, ये समाप्त हो जाते हैं। वह स्थान जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके ज़मीन पर पहुँचते हैं चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। ये चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। एक विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना का ऊर्ध्वाधर क्रमिक विवरण आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। अगर आपके पास बुक है तो आपने उसे देख लिया होगा, नहीं तो आप इसे नेट पे सर्च कर लीजिएगा तो ये पेज आ जाएगा। आप इसकी एक प्रिंट कॉपी निकलवा के रख लीजिए। ये डायग्राम आपको बहुत सी चीज़ों में काम आएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक विकसित उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल यानी कि स्पाइरल पवनों का परिसंचरण है, जिससे इसकी आँख कहा जाता है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। मूसलाधार वर्षाएं होती हैं। इसका केंद्रीय जो अक्ष है ना वो क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा शांत होता है जहाँ पवनों का अवतलन होता है। अक्षु के चारों तरफ अक्षु भित्ति होती है जहाँ वायु का प्रबल व वृत्ताकार रूप में आरोहण होता है। यह आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुँचता है। इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूसलाधार वर्षा होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश होती है, तथा कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियाँ बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो सकती हैं। इनका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। यह परिसंचरण प्रणाली की धीमी गति 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ते हैं तथा धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉर्नेडो।
तो टॉर्नेडो क्या होता है देखिए, अन्य विध्वंसक स्थानीय तूफान तथा टॉर्नेडो होते हैं। जो विध्वंसक स्थानीय जगहों पे तूफान होते हैं ना, इन्हें टॉर्नेडो कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अल्प समय के लिए होते हैं। अपेक्षाकृत इनका जो क्षेत्रफल होता है वो भी कम होता है, लेकिन ये आक्रामक होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनसे नुकसान ही नहीं होता है, इनका प्रभाव भी दिखता है, लेकिन काफ़ी कम समय के लिए ये होते हैं। और यहाँ बिजली उत्पन्न होती है, काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा होती है, ओले बनते हैं और आंधियाँ आती हैं। तो आपका चैप्टर अब यहीं पे समाप्त होता है। कल हम इससे रिलेटेड क्विज़ देख लेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए। और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।